मोहब्बत की तलब पारट सीवन जाके अपनी कमरे की कंडी भी लगा दी और मुझे कहा कि समीरा, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं रोज़ तुम्हें देखता था और ये दिल में सोचता था कि कब तुम मेरे पास आओगी और मुझे पूरा पूरा टाइम दोगे। बोला आखिर वो दिन आ गया है। अब मैं बेड पर उठकर बैठ गई और मैंने अपना भरका इतार दिया और दुपट्टा पहन के बैठ गई तो वो 40 साला अंकल, जिनका नाम रमीज था, वो कह रहे थे कि समीरा, ये दुपट्टा मुझे दो। तो मैंने दुपट्टा उतार कर उनको दे दिया और उन्होंने एक साइड पे रख दिया। अब मैंने देखा कि वो बिल्कुल तैयार हो रहे थे। अब मैं उनको भी देख रही थी और दिल में डर भी रही थी और मैं ये सोच भी रही थी कि यार, मैं सिर्फ 10 साल की हूँ और ये 40 साल के हैं। ऐसा ना हो कि ये अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सकें और मेरी हालती बिगाड़ कर रख दें और मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर रमीज अंकल मुझसे कहने लगे, समीरा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो? रखो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाता हूँ। फिर वो रमीज अंकल 2 गिलास फूल के कमरे से बाहर आ गए और अब थोड़ी सी मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी। लेकिन मेरे दिल में अब भी वही डर मौजूद था, क्योंकि यार, मैं बहुत छोटी थी और इन रमीज अंकल से पहले मैंने सिर्फ अवीज के साथ एक मर्तबा किया था। उसी लिए भी मुझे डर लग रहा था। और वो रमीज अंकल दिखने में भी बहुत लंबे कदगे थे और काफी तगड़े लगते थे। उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि उनका वो भी, और उसी लिए मुझे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खौफ हो रहा था। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी, लेकिन मैं ये महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि यार, वो अंकल बहुत ज्यादा मुझे मजबूत लग रहे थे और बिल्कुल फट थे। बस मैं यही सोच रही थी कि मैंने देखा कि वो 2 गिलास जूस के लेकर आ रहे थे। एक गिलास मुझे दिया और एक गिलास वो खुद लेकर बैठ गए और पीने लगे। मैंने पिया तो वो मंगो जूस था और मंगो जूस मुझे बहुत पसंद है। मैं इस जूस को मज़े से पीने लगी और एक ही झटके में सारा जूस पी गई। रमीज अंकल ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगे, समीरा, तुम्हें और भी प्यास लगेगी क्या? मैंने कहा, सिर प्यास तो है। तो वो मुंह से कहने लगे, समीरा, तुम रखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गिलास बनाकर लाता हूँ। और फिर वह दोबारा चले गए। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। अब मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी। उनसे बातचीत भी हो रही थी, जिससे मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वो एक और ग्लास जूस का लेकर आ गए। उन्होंने अपना ग्लास अभी ख़त्म नहीं किया था, आधा उनका रहता था। वो सिर्फ मेरे लिए ही 2 गिलास लाए थे और उन्होंने मुझे वो गिलास कहा, ये पी लो। मैंने उनसे पूछा कि सिर आपने दूसरा अपने लिए क्यों नहीं बनाया? तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरी प्यास उससे नहीं बजेगी, इसलिए तुम होना। मैं शर्मा गई। उन्होंने मेरे गाल पर चटकी काटे कहा कि जल्दी जल्दी जूस खत्म करो, उसके बाद फिर हम लोग वो वाला काम शुरू करते हैं। अब मैं एक झटके में जूस खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि आराम आराम से पी रही थी। और मैंने देखा कि अंकल रमीज ने अपना जूस खत्म कर लिया था और अब वो तैयारी कर रहे थे। और बिला आखिर मैंने भी जूस खत्म कर लिया और उन्होंने मुझे कहा कि बेड पे सीधी लेट जाओ। मैं सीधी बेड पे लेट गई। उन्होंने कहा कि समीरा, तुम ये सब कुछ उठा दो, और बिल्कुल हर चीज से। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उठाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपना सब कुछ और मैंने भी अपना सब कुछ। वो बेड पे चढ़ रहे थे और मेरी दोनों टांगों को पकड़कर अचानक से दरवाजे की बेल बजी। एकदम वो भी डर गए और मैं भी डर गए। ये अचानक एकदम कौन आ गया है? फिर उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की, मैंने भी तैयारी कर ली और मैं फौरन जल्दी जल्दी से रूम से बाहर निकल गई और किचन में काम करने लगी। और रमीज अंकल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा उनकी बेबी थी, जिनकी हालत खराब थी, और उनकी बेबी की बहन थी बड़ी, जो उनको रक्शे में लेकर आई थी और कह रही थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज़ उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं। जैसे ही मैंने ये बातें सुनी तो मैं भागती ही हुई फौरन गई दरवाजे पर और मैंने देखा तो मेरी मालकन की तबीयत बिल्कुल खराब थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गई हो। रमीज सर ने फौरन से रक्शे वाले को कहा कि चलो हॉस्पिटल, और मुझे कहा कि समीरा, तुम घर के काम करो जब तक हम लोग हॉस्पिटल से होकर आते हैं। अब मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई और वो हॉस्पिटल चले गए।
3 घंटे में काम करती थी और 3 घंटों में उनके सारे घर का काम मुकम्मल हो जाता था और तकरीबन 3 ही घंटे लगे थे। मैंने सारा काम खत्म ही कर लिया था कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो रमीज सिर थे और उनकी वाइफ थी जो रक्शे से उतर कर चलती हुई इंदर घर में दाखिल हो रही थी। मैंने जैसे ही बाजी को देखा तो मैं उससे बात करने लगी। मैंने कहा, बाजी आपको क्या हो गया था? तो वो मुझसे कहने लगी, तो मेरा पता नहीं, मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गर गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने ड्रप भी लगा ली थी और काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट की है, जिसकी वजह से अब मेरी तबीयत बेहतर है। मुझे बस अपने रूम में आराम करना है। और फिर रमीज सिर उनको लेकर अपने कमरे में चले गए और बेड पर सला दिया और फिर मुझे आगे कहा कि समीरा, आज हमारा सारा खेल खराब हो गया है। चलो तुम परेशान मत हो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर